दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो दोस्तों अगर आप भी इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम एक लिटरेरी टर्म डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है हिस्टोरिकल रोमांस। तो चलिए आइए समझते हैं कि हिस्टोरिकल रोमांस यानी क्या होता है। तो दोस्तों अगर बात करें हिस्टोरिकल रोमांस की तो ये एक फिक्शनल जॉनरा है, यानी कि जैसे हमने टाइप्स ऑफ नॉवेल पढ़े हैं वैसे ही ये भी एक राइटिंग की शैली है जिसमें रोमांस को हिस्टोरिकल सेटिंग से कंबाइन किया जाता है जो पास्ट में हो चुकी है। यानी कि सिंपल वे से समझे तो हिस्टोरिकल रोमांस राइटिंग का एक ऐसा फॉर्म है जिसमें पास्ट में हो चुके रोमांटिक रिलेशनशिप्स यानी कि लव स्टोरीज को डिस्क्राइब किया जाता है। और ये जो लव स्टोरीज होती है ये मेनली मेन कैरेक्टर की होती है जिसे लिखते वक्त बहुत सारे हिस्टोरिकल डिटेल्स ऐड किए जाते हैं, जैसे कि उस समय के रीति रिवाज, उस समय के पॉलिटिक्स एंड फैशन ऑफ द टाइम एक्सेट्रा। बेसिकली यहाँ पर ये बताने की कोशिश की जाती है कि पास्ट में लव स्टोरीज किस तरह की हुआ करती थी और क्या कुछ स्ट्रगल्स उन्हें फेस करने पड़ते थे। अब ये बात याद रखिएगा कि ये जो हिस्टोरिकल रोमांस है वो फिक्शनल एंड नॉन फिक्शनल दोनों ही तरीके के हो सकते हैं। यानी कि हमारा ऑथर जो है वो कोई काल्पनिक कहानी बना के भी हमारे सामने पेश कर सकता है, या फिर वो सच्ची घटना भी हो सकती है, या फिर ऐसा हो सकता है कि हमारे ऑथर की वो खुद की लव स्टोरी हो जो हमारे सामने उसने पेश की है। अब अगर हमारा ऑथर खुद ही स्टोरी का हीरो है या फिर खुद ही स्टोरी टेलर है तो उसे हम ओमनिसिएंट ऑथर कहते हैं। तो अगर बात करूँ ओमनिसेंट ऑथर की, तो ओमनिसेंट ऑथर उसे कहते हैं जो स्टोरी में नरेटर की तरह काम करे। यानी कि ओमनिसेंट ऑथर को स्टोरी में होने वाले हर एक चीज़ का नॉलेज होता है, जैसे कि हमारे कैरेक्टर के थॉट्स, इमोशंस, एक्सपीरियंसेस, इक्वली पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर इवेंट्स। तो इन सब के बारे में जो है वो हमारे ऑथर को पहले से ही पता होता है अगर वो ओमनिसेंट ऑथर है तो जब इस तरह की स्टाइल में राइटिंग की जाती है, यानी कि ओमनिसेंट ऑथर को ध्यान में रखते हुए जब कोई भी राइटिंग की जाती है तो उसे कहा जाएगा ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि क्लासिक लिटरेचर में बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। तो आई थिंक आपको ओमनिसेंट ऑथर, ओमनिसेंट नरेटर, ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू इक्वली हिस्टोरिकल रोमांस का एक ब्रीफ नॉलेज तो मिल ही गया होगा। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे और जानेंगे फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल रोमांस। तो हमारा फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल रोमांस का सबसे पहला पॉइंट, तो हमारा सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि हिस्टोरिकल रोमांस की सेटिंग पास्ट में की जाती है। यानी कि जैसे कि हमारी हिस्टोरिकल रोमांस की स्टोरी जो है वो रेजेंसी इंग्लैंड की हो सकती है, विक्टोरियन एरा की हो सकती है, मिडिवल टाइम्स की हो सकती है। तो इस तरह जो है वो इस फिक्शन की स्टोरी जो है वो पास्ट में सेट की जाती है और इसमें बेसिकली उस पीरियड की सारी डिटेल्स इंक्लूड की जाती है, जैसे कि उस समय किस तरह का फैशन लोग फॉलो करते थे, लैंग्वेज कैसी थी, रीति रिवाज एंड कस्टम्स। तो इन सब के बारे में जो है वो डिटेल में बात की जाती है हिस्टोरिकल रोमांस के अंतर्गत। देन हमारा पॉइंट नंबर 2, तो हमारा पॉइंट नंबर 2 ये कहता है कि हिस्टोरिकल रोमांस में जो स्टोरी होती है उसके प्लॉट को रिप्रेजेंट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, जैसे कि उस स्टोरी को इमोशनल डेप्थ एंड ऑब्स्टेकल्स के साथ पेश किया जा सकता है। यानी कि हमारे मेन कैरेक्टर्स ने जो भी स्ट्रगल्स फेस किए हैं उनके बारे में बात की जा सकती है। साथ ही साथ अरेंज मैरिजेस एंड क्लास डिफरेंसेस, इन सब के बारे में भी जो है वो हिस्टोरिकल रोमांस में बात की जा सकती है। यानी कि उस समय जो है वो दो तरह के जो लोग होते हैं, यानी कि दो क्लासेस से बिलोंग करने वाले लोगों को किस तरह से एक करने का काम हुआ। साथ ही साथ अरेंज मैरिजेस कैसे होती थी, इमोशनल डेप्थ के साथ उन्हें रिप्रेजेंट किया जाता है, क्या कुछ उनके लाइफ में स्ट्रगल्स उन्हें फेस करने पड़े, सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करती थी या नहीं करती थी, उनकी फैमिलीज उन्हें एक्सेप्ट करती थी या नहीं करती थी। तो ये सारी बातें जो है वो हिस्टोरिकल रोमांस में की जाती है। देन हमारा पॉइंट नंबर 3, हिस्टोरिकल रोमांस या फिक्शन लिखते समय एक्यूरेसी का खास ध्यान दिया जाता है, जैसे कि उस समय के हिस्टोरिकल इवेंट्स, पॉलिटिक्स, डेली लाइफ एक्सेट्रा। साथ ही साथ हमारी स्टोरी चाहे फिक्शनल हो या फिर नॉन फिक्शनल हो, उसमें रियल हिस्टोरिकल फिगर्स और इवेंट्स का यूज़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ताकि रीडर्स को पास्ट टाइम का रियलाइजेशन हो सके और उनको एक्यूरेसी का पता चल सके कि सच में जो है वो ये सारे इवेंट्स जो है वो पास्ट में हो चुके हैं। यानी कि ये सारी लव स्टोरीज जो है वो पास्ट में हो चुकी है। इस तरह जो है वो इस एक्यूरेसी का रीडर्स को बता दिया जाता है हिस्टोरिकल रोमांस लिखते समय। तो इस कॉन्टेक्स्ट में जो है वो हिस्टोरिकल रोमांस में चाहे वो फिक्शनल हो या फिर नॉन फिक्शनल हो, एक्यूरेसी का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। देन हमारा पॉइंट नंबर 4,
हिस्टोरिकल रोमांस में हीरो एंड हीरोइन को सोसाइटल एंड पर्सनल दोनों ही तरह के स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है और साथ ही साथ उनकी लव स्टोरी में बहुत सारी लिमिटेशंस भी आ जाती है। यानी कि उनकी लाइफ में जो है वो फैमिली स्ट्रगल्स हो सकते हैं या फिर सोसाइटी उन्हें लव को एक्सेप्ट नहीं करती, उनके लव को एक्सेप्ट नहीं करती। ये भी जो है वो हमारे हिस्टोरिकल रोमांस में दर्शाया जाता है। देन हमारा पॉइंट नंबर 5, मोस्ट ऑफ द हिस्टोरिकल रोमांसेस में हैप्पी एंडिंग्स की एक्सपेक्टेशन की जाती है, जहाँ पर कंक्लूजन जो है वो बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फैक्टरी होता है। यानी कि इतने सारे प्रॉब्लम्स के बाद भी हमारे मेन कैरेक्टर्स यानी कि हीरो एंड हीरोइन आखिर में एक हो ही गए। ये जो है वो हिस्टोरिकल रोमांस में ज़्यादातर दर्शाया जाता है। तो दोस्तों ये तो थे हमारे फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल रोमांस। तो दोस्तों अब हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे एग्जाम्पल्स ऑफ हिस्टोरिकल रोमांस। तो हमारा सबसे पहला एग्जाम्पल है प्राइड एंड प्रेजुडाइज बाय जेन ऑस्टिन, जो कि 1813 में लिखा गया था। देन है माइन टिल मिडनाइट बाय लीजा क्लिपास, जो कि 2007 में लिखा गया था। देन इसके बाद है जेन आयर बाय शार्लेट ब्रॉन्ट, जो कि 1847 में लिखा गया था। देन नेक्स्ट है गॉन विद द वाइंड बाय मार्गरेट मिशेल, जो कि 1936 में लिखा गया था। और लास्ट है द ब्राइड बाय जूली गारवुड, जो कि 1989 में लिखा गया था। तो दोस्तों अभी जो मैंने आपको एग्जाम्पल्स प्रोवाइड किए वो कुछ बहुत ही ज़्यादा फेमस हिस्टोरिकल रोमांसेस के एग्जाम्पल्स हैं। तो आई होप आपको हिस्टोरिकल रोमांस क्या होता है, ओमनिसेंट ऑथर, ओमनिसेंट पॉइंट ऑफ व्यू, फीचर्स ऑफ हिस्टोरिकल रोमांस एंड इक्वली द एग्जाम्पल्स ऑफ हिस्टोरिकल रोमांस, ये सब अच्छे से क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू डायरेक्ट आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप वीडियो से रिलेटेड कभी भी कोई भी अपडेट मिस ना करें। और अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड की है, जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाले वीडियोस भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और देख सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।